हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी ई क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई नई वीडियोस का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। इससे पहले वाली वीडियो में हमने परावर्तन तथा परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान भाग 2 के किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम अध्ययन करेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में हम इमेज कहते हैं। जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें आपकी आकृति बन जाती है, तो यह आकृति ही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। अर्थात जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। यह आकृति वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। वैज्ञानिक परिभाषा के रूप में अगर हम बोलते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत देती हैं, तो इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो अभी दो शब्द जो है हमने प्रयोग किए हैं, एक तो परावर्तन और दूसरा प्रयोग किया है अपवर्तन। तो ये ध्यान रखना है कि जो परावर्तन होता है वो दर्पण में होता है और अपवर्तन जो होता है वो लेंस में होता है। तो प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। तो जो हमने ऊपर अभी परिभाषा पढ़ी थी कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो यहीं पर जो है वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा पूरी हो जाती है। अर्थात यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत देती है, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत देती है तो उस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसका क्या है, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में आप मिरर कहते हैं। तो दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और सेकंड नंबर होता है गोलीय दर्पण, स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। एक तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, समतल दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं, एक कांच की पट्टी ले लेते हैं और कांच की पट्टी के निचले वाले भाग पर पारे की कलई या चांदी की कलई कर देते हैं और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पेंट
कर दिया जाता है। तो इससे जो पहला पृष्ठ है वो परावर्तक तल बना दिया जाता है। तो ये जो है समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण के बारे में कुछ जो इसकी समतल दर्पण की विशेषताएं हैं इसको आपको याद रखना होगा। देखिए ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये कोई समतल दर्पण है। इसके इस साइड में रेड ऑक्साइड का पेंट किया गया है और ये वाली साइड ये इसको परावर्तक तल बना दिया गया है। ये कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई h है और ये u दूरी पर रखी है। तो जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी है इसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, अर्थात u और v आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं। सेकंड जिसका नोट आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है तथा सीधा होता है। थर्ड जो नंबर याद रखना है कि यदि कोई वस्तु v वेग से दर्पण की ओर आए, v वेग से आए तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आएगा। और नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और नेक्स्ट जो इसका हेडिंग आपको याद रखना है, आवर्धन m बराबर 1 होता है। ये कैसे होता है, देखिए m बराबर v/u होता है। क्योंकि v और u आपस में बराबर हैं तो v के स्थान पर u रख दिया तो u/u = 1। तो आवर्धन m बराबर 1 हो गया। और एक और विशेष चीज ध्यान रखनी है कि यदि समतल दर्पण में आपको अपना प्रतिबिंब देखना है तो संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो आपको कितने लंबाई के समतल दर्पण की आवश्यकता है। तो जितनी आपकी लंबाई है तो कम से कम उसका आधा, अर्थात यदि आप जो है 5 फीट के हैं तो आपको 2.5 फीट का समतल दर्पण चाहिए अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। इसको हम इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब ये गोलीय दर्पण क्या होता है, हमने एक कांच का खोखला गोला ले लिया। तो यदि हम कांच के खोखले गोले में से, देखिए ये आप देख रहे हैं ये कांच का खोखला गोला है, इसमें से हमने एक पीस काट लिया, इसका एक टुकड़ा ले लिया। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है जिसके एक तल पर रेड ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाता है। तो जब हम कोई दर्पण में कोई खोखला गोला है उसमें से हम एक पीस काट लें तो वो इस रूप में कुछ इस रूप में हो जाता है। इसमें 2 पृष्ठ होते हैं, एक तो ये दबा हुआ भाग और एक ये जो है उभरा हुआ भाग। यदि हम जो है उभरे हुए भाग पर, ये जो उभरा हुआ भाग है इस पर चांदी की कलाई कर दें और उसके ऊपर जो है हम रेड ऑक्साइड का पेंट कर दें और प्रकाश का जो परावर्तन है वो दबे हुए भाग से हो, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो, तो ऐसा जो दर्पण है वो अवतल दर्पण कहलाता है। अर्थात दबे हुए तल से, ये जो दबा हुआ तल है ये दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन, और जो उभरा हुआ तल है उभरे हुए तल पर जो है पेंट होता है। तो इसका सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या हमने उल्टा कर दिया, जैसे इस रूप में था, यहाँ पे हमने पॉलिश की थी और इस भाग से प्रकाश का परावर्तन हुआ था। अब क्या उल्टा कि इस भाग पे यानी दबे हुए भाग पे पॉलिश कर देंगे और प्रकाश का जो परावर्तन है वो उभरे हुए तल से होगा। तो अब ये फिगर आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है इसमें दबे हुए तल पर, ये देख रहे हैं दबे हुए तल पर पेंट है और प्रकाश का जो परावर्तन है वो उभरे हुए तल से
इससे, ऐसे होता है। तो इसको आप जो है कहते हैं कि यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो और दबे हुए तल पर पेंट हो तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। और स्टूडेंट, इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।